सर्वे का एप्लीकेशन सर्वे पूरा करने का लक्ष्य है दिसंबर 26 तक, लेकिन 31 मार्च तक सर्वे के लिए जो स्वघोषित आवेदन देना था वो 31 मार्च तक लास्ट डेट था। लेकिन हम लोगों ने कुछ दिनों के लिए पोर्टल को खुला रखा है। सभी लोगों से अपील है कि जिन लोगों ने अपना स्वघोषित आवेदन नहीं दिया जल्द से जल्द आवेदन दें ताकि टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल हेयर इंजीनियर हरी। तो आज हम आपको बताएंगे जो बिहार स्पेशल सर्वे जो चल रहे हैं उस पर नए अपडेट क्या है, और अभी जो अभी जस्ट एक ऑर्डर निकला है नीतीश सरकार का, उस ऑर्डर में क्या है और कितने चरण में पूरा होगी। हर एक पॉइंट को आप ढंग से सोचिए, समझिए इस चीज़ को, और ताकि अपने ज़मीन का सर्वे आपको सही ढंग से हो पाए। यदि आप चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिल जाए। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए ताकि अगली वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। This video is based on the resource material available at different website as well as government register site. For latest information, please visit government websites. बिहार लैंड सर्वे के ऊपर बिहार सरकार 16 अप्रैल को अभी एक भूमि सर्वेक्षण का नया अभियान शुरू कर रही है, जिसमें ज़मीन मालिकों को अपनी ज़मीन का पूरा विवरण देना पड़ेगा। यह एक्चुअली इसलिए किया गया है कि कोई भी रैयत का जो खाता खतियान है वो गलत नहीं हो पाए और कोई रैयत का ज़मीन नहीं छूटे। इस अभियान को 16 अप्रैल को शुरू किया गया है और एक ऑर्डिनेंस, एक नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। इसमें रैयतों को क्या कहा गया है हम सिलसिलेवार ढंग से हर एक पॉइंट को इस पर देखेंगे। जो भी रैयतों है उसकी अधिकारों की सुरक्षा की जाए और विवादों का निपटारा जो है वो एक जो भी प्रशासनिक तरीका है, जो सही तरीका है, उसके द्वारा हो पाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसमें 6 चरणों में सर्वे होगा। पहले ये सिर्फ 4 चरण में पूरा करना था, लेकिन इसको बदल के सरकार ने 6 चरण में कर दिया है ताकि रैयतों का जो है किसी तरह की कोई गलती नहीं हो पाए और एक ढंग से सिलसिलेवार ढंग से सभी ज़मीन का स्वामित्व के बारे में सही आकलन किया जाए, उनका डिजिटल खाता खसरा खोला जाए। इस कारण से अब जो है 6 चरण में पूरा किया जाएगा। तो चरण क्या क्या है हम एक एक करके समझेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। अब 16 अप्रैल के जो आदेश है उसमें सरकार यह चाहती है कि बिहार भूमि सर्वे में ज़मीन के मालिक अपनी ज़मीन का पूरा विवरण भर कर दे। उस ज़मीन के विवरण में अपने जो प्रेजेंट रैयत है उसके नाम, खाता खतियान, चौहद्दी और भूमि का क्या प्रकार है, उसके अलावा भूमि कैसे प्राप्त की है, यदि भूमि पर किसी तरह की कोई अड़चन है या किसी तरह की कोई केस दर्ज है उसको भी आपको उसमें दर्शाना है। हर एक प्लॉट का अलग अलग चौहद्दी बनाना है, जिसका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में चौहद्दी होनी चाहिए। और इन सभी चीज़ों को हर एक रैयत को कंपलसरी कर दिया गया है कि प्रपत्र 2 में भर करके सारी जानकारी सरकार को दे। मंत्री स्वरागी जी ने अभी हाल ही में कहा है कि यदि रैयत के पास कोई पेपर मिलने में अगर दिक्कत हो रही है तो प्रपत्र 2 में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डाल के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल करके अपने सर्वे टीम को दे। गवर्नमेंट ने लोगों से सर्वे में सहयोग करने के लिए कहा है और समय पर कागजात जमा करने के लिए अपील की है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि मान लिया कि आपके ज़मीन सर्वे से पहले मौखिक बंटवारा था और उस पर सभी फर्कों का दखल भी है, लेकिन यदि सहमति बंटवारा का कागज़ जिसमें सभी ज़मीन का शेड्यूल चौहद्दी के साथ अगर दर्ज किया गया है तो वो अगर ऑफिस में आप जमा नहीं करते हैं उस चीज़ों को, उस जो सहमति बंटवारा है जिसमें सभी की साइन होना अनिवार्य है, यदि आप अपने पास रखे हुए हैं और सर्वे ऑफिस में यदि जमा नहीं करते हैं, उस केस में जो सर्वे टीम है, जो सरकार है, उसको कैसे पता चलेगा कि आपकी सहमति बंटवारा हो चुकी है और उस ज़मीन को जो फरीक है उसके अलग अलग नाम पर रकबा सहित, प्लॉट सहित, खाता खसरा सहित अलग अलग करना है। तो इसलिए ये नितांत आवश्यक है कि जो भी रैयत अपने नाम से खाता खसरा वगैरह खोलना चाहते हैं वह अपने सहमति बंटवारा पर साइन करके, वंशावली लगा के, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ सर्वे में जो भी अमीन है उसके पास जमा कर दे, तो आपके नाम से अलग अलग खाता खतियान खुल जाएगी। यदि आप चुपचाप घर में बैठे रहते हैं, यदि किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं देते हैं, तो जो हमारे पुराने रैयत है जो अब इस दुनिया में नहीं है,
तो सारे जो प्रॉपर्टी है वह जॉइंट नाम से खुल जाएगी और आप बाद में इसके लिए संघर्ष करने पड़ेंगे। भले ही आपको दखल कब्जा हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी जो है जॉइंट नाम से ही खुल जाएगी। अतः रैयत इस पॉइंट को समझे। आपके सूचना के लिए मैं बता दूं कि हाल फिलहाल में जो अंचल अधिकारी के पास जो ऑर्डर निकले हैं, इसमें आपको DCLR यानी कि डिप्टी कलेक्टर जो जिला में बैठते हैं उनके पावर को कम करके अब ये पावर जो है अंचल अधिकारी को दे दिया गया है, ताकि अंचल अधिकारी जो स्टेट फॉरवर्ड सभी जमाबंदी को रिजेक्ट करते थे और डिजिटल प्रणाली में जो छोटे मोटे गलती है उसको चुपचाप बैठ के देखते रहते थे और रैयत परेशान होते रहते हैं। उसको एक लिस्ट बना करके उनको दिया गया है कि अगर छोटी मोटी गलती है जो कि उनके लेवल से ही वो त्रुटि को दूर करे, और अगर कोई भी निर्णय है तो अपने आप लेकर के डिजिटल जमाबंदी को ऑन करके उसको सुधार करके और नोटिफाइड कर दे सभी पक्षों को। तो उनको अभी पावर बढ़ा दिया गया है। अभी जो है अंचल अधिकारी के पावर को बढ़ा दिया गया है ताकि वो सभी रिकॉर्ड्स जो कि होने वाले हैं, जो क्लर्कियल मिस्टेक्स है या छोटे मोटे मिस्टेक्स है दावे संबंधित, उस सभी को बैठा करके खुद ही फैसला ले और उसको रिजेक्ट नहीं करे, क्योंकि रिजेक्ट करने से DCLR ऑफिस में काफ़ी समय लग जाती है और वो विवाद वो अपने ज़मीनी स्तर पे ही हल करे और उसको जो डिजिटल जमाबंदी है उसमें रिकॉर्ड में सुधार करे। अंचल अधिकारी को अभी कोई भी जमाबंदी को लोक अनलोक करने का पावर दे दिया गया है। इस तरह से आप पाएंगे कि यदि आप अगर अच्छा मौका है, यदि आप उसमें सुधार करवा लेते हैं, सुधार करने के लिए बिहार भूमि के पोर्टल बनी हुई है, परिमार्जन बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के अपने चीज़ों को सभी डिजिटली सुधार कर सकते हैं। क्योंकि पहले जो है अपील में जाते थे, फॉर्म भरने पड़ते थे, मैनुअल अपील करने पड़ते हैं। अब ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, सारी चीज़ों को ऑनलाइन में जा कर के आप कम से कम जमा दे दें और बाद में परसू करके अपना डिजिटल सुधार कर ले, क्योंकि अभी अंचल में काफ़ी पावर दे दिया गया है अंचल अधिकारी को। यदि आप उसमें सुधार कर लेते हैं तो नेचुरली आपका सर्वे जो होने वाले हैं प्रक्रिया वो डिजिटल से मिलान की जाएगी और आपका सर्वे में परफेक्शन आने की गुंजाइश रहेगी। कि बिहार सर्वे क्यों जरूरी है? यह अभियान इसलिए जरूरी है ताकि ज़मीन के अधिकारों के प्रति लोग सजग रहे, अधिकारों में पारदर्शिता हो, अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाया जा सके और ज़मीन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके। अभी जो है लाखों एकड़ ज़मीन जो है अभी जो है भू माफियाओं के पास में सरकारी ज़मीन पड़ा हुआ है और कई ऐसे जो प्राइवेट ज़मीन है वो भी आपको कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करके भू माफियाओं ने इधर उधर करके अपना ज़मीन को एक प्लॉट को 2 जगह 3 जगह लिखवा लिया है। तो ऐसे में जब ज़मीन की रिकॉर्ड सही होगी, डिजिटल होगी, तो उसमें बाद में हेरफेर संभव नहीं होगा। इस कारण सरकार इसमें पारदर्शिता लाने के लिए भूमि सर्वेक्षण पर जो स्पेशल सर्वे है, डिजिटल सर्वे है, इस पर जोर दे रही है और इसके लिए अच्छा खासा बजट भी गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी हाल फिलहाल में लगभग 900 अमीन और जो सहायक बंदोबस्त अधिकारी है सभी मिला करके रिजाइन दिया है, क्योंकि कुछ रिजाइनेशन पर्सनल ग्राउंड में हुए हैं, कुछ का दूसरे सर्विस में नौकरी मिल गई है प्राइवेट या गवर्नमेंट में। इस कारण से एक 900 जो कि बहुत बड़ी एक संख्या है, इन लोगों ने बिहार स्पेशल सर्वे के विभिन्न पदों से रिजाइन कर दिया गया है। ये भी सरकार के लिए एक भारी प्रॉब्लम्स है। इसको निदेशालय में भेज दिया गया है ताकि कोई कानूनी अड़चन नहीं आए और सरकार यदि जल्दबाजी नहीं करती है बहाली की तो भूमि सर्वे ऐसे भी स्लो हो जाने वाली है। जो इलेक्शन है अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, अक्टूबर में इलेक्शन, अक्टूबर नवंबर में जारी होंगे डेट। इसके लिए ऑलरेडी आपके भारत के जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने ऑलरेडी मीटिंग बुलाई है और इस पर डेट वगैरह के लिए विचार विमर्श चालू है। ऐसे में सभी जो मंत्री है और बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं ये आपको चुनाव में लग जाते हैं और इस कारण से बिहार सर्वे का जो काम है वह पेंडिंग में होने वाली है। वैसे भी सरकार कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है, क्योंकि ये भूमि से जुड़ा जो मसला है ये बिल्कुल आपको ग्राउंड लेवल में किसानों से या रेवतों से जुड़ा मसला है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी अगर होती है तो सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो सरकार इस चीज़ को अच्छे से जानती है। सभी चीज़ों का उन्होंने अपने खुफिया विभाग भेज करके ग्रामीणों से फीडबैक ली है, सभी अंचल से फीडबैक ली है और सरकार का भी मानना है कि जो राजस्व कर्मचारी है, बहुत सारे कर्मचारी हमारे भ्रष्ट हैं और वो समय पर काम नहीं करते हैं, रहे तो काफ़ी परेशान करते हैं। इस पर कई जगह CO के ऑफिस में छापा भी पड़ा है, कई अरेस्ट भी हुए हैं, कई पर केस भी चल रहे हैं। तो इस तरह सरकार भी इस चीज़ों को अच्छे से समझती है और
हमारे रैयत को निदान देने के लिए सरकार इसको डिले भी कर सकती है, और जो डेट वगैरह है वह अभी आने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी कुछ दिन में इलेक्शन डिक्लेयर होंगे और सारे कुछ एक नियम के अनुसार ही काम होगा। अब जो नया आदेश जारी हुआ है उसमें 6 चरण में आपको भूमि का सर्वे होना है। तो पहले चरण में क्या होगा मैं बता दूं आपको। पहले चरण में ज़मीन की सूचना और विवरण तैयार किया जाएगा, जो कि प्रपत्र 2 से तैयार किया जाएगा। हर मालिक को प्रपत्र 2 भरना अनिवार्य होगा। इसमें उसे अपनी ज़मीन की पूरी जानकारी भरनी पड़ेगी। अमीन पहले के जो खतियान है, खाता खतियान है, उससे जानकारी लेकर और जो प्रपत्र 2 में जो भरे गए हैं जानकारी, उसको जानकारी का मिलान करेंगे और उस पर आवश्यक स्पॉट पर वेरिफिकेशन करके और डिजिटल जांच करके कोई निर्णय लेंगे। अब दूसरे और तीसरे चरण के बारे में ये जानिए कि दूसरे चरण में नक्शा बनाने का काम होगा। ज़मीन की सीमाओं और खेसरा नंबर के हिसाब से सभी को नक्शा बनाया जाएगा प्लॉट की। इसमें ज़मीन की सही स्थिति का पता चलेगा। और तीसरे चरण में ज़मीन के मालिकों के दावे दर्ज किए जाएंगे। नक्शे के आधार पर हर खेसरा के मालिक का पता लगाया जाएगा। दस्तावेजों की जांच के बाद मालिकों के दावे दर्ज किए जाएंगे। यदि तीसरे चरण में यदि किसी तरह की कोई गलत प्रविष्टि हो गई है, गलत खाता खेसरा या नाम दर्ज हो गई है, तो तीसरे चरण में जो भी रैयत है उनको पूरा समय दिया जाएगा ताकि अपने दावे को बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष वो दे सके और उनकी सुनवाई की जाएगी। सभी डॉक्यूमेंट्स वो भी अपना तैयारी रखे भूमि से संबंधित, यदि क्योंकि बाद में अगर किसी तरह की कोई उसमें गड़बड़ी होती है तो अपना दावा वो पेश कर सके स्वामित्व के बारे में। और चौथा और पांचवा जो चरण में जो होगा उसकी आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। नक्शे और रिकॉर्ड के लिए उसके आधार पर आपत्ति और दावा दर्ज करने की प्रक्रिया होगी और लोगों की आपत्तियों को सुनकर उसका समाधान निकाला जाएगा। अगर पब्लिकेशन हो जाता है तो उसके बाद सुधार करना ये अति कठिन काम होगा और उसके लिए आपको सिविल कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा, जो कि आपको 10 साल 15 साल कैसे चल सकती है, क्योंकि छठे चरण के बाद में पब्लिकेशन हो जाएंगे आपको डिजिटल प्रणाली में और उसका सुधार करना एक तरह से नामुमकिन होगा। उसके लिए फिर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है सिविल कोर्ट की और उसका निदान होना बहुत कठिन होता है। तो इस तरह से सारे रैयत इस चीज़ को अलर्ट होकर के सभी दस्तावेज जितना हो सके स्वामित्व से संबंधित सभी इकट्ठा करके रेडी रखे और उसको समय पर जमा कर दे। यही सरकार ने अपील की है। जो 16 अप्रैल के नए नोटिफिकेशन है उसके अनुसार आप चीज़ को समझ करके आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको आप अपने नॉलेज में रख करके आगे बढ़े। तो इसी के साथ हम दूसरी वीडियो में फिर से मिलते हैं। यदि आप चैनल नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्लीज़ डालिए, कुछ कमेंट्स कीजिए, कुछ रह जाए तो, ताकि अगले वीडियो में इसको इंक्लूड कर सके। टिल देन टेक केयर। हियर इंजीनियर हरी, थैंक यू, जय हिंद।